Hello everyone, today I'm starting domestic violence series in which I'll discuss some important provisions related to Domestic Violence Act. So first will be if a husband dies, अगर कोई मैरिड वुमन का हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलती है, एंड अगर मिलती है तो कौन देगा मेंटेनेंस और कैसे देगा मेंटेनेंस। तो फर्स्ट बात करें, अगर जो हस्बैंड है वो अपने फैमिली बिजनेस में था, चाहे वो अपने भाई के साथ हो या अपने पेरेंट्स के साथ हो या सिस्टर के साथ हो, अगर वो जॉइंटली बिजनेस कर रहे थे और जितने पार्टनरशिप में कर रहे थे, जितना वो हिस्सा ले रहा था, जितनी वो मंथली पर इनकम पहले ले रहे थे, उतनी ही सेम इनकम जो है वो वुमेन को एज अ मेंटेनेंस के तौर पे दी जाएगी। जिसमें एक केस भी हुआ था रिसेंटली, जिसमें वुमेन जो थी उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है और वुमेन के पास 2 बच्चे थे। वुमेन ने केस फाइल किया कि मुझे मेंटेनेंस कौन देगा, कैसे मिलेगी। केस जाता है हाई कोर्ट में और डिसीजन निकल के आता है कि उसके हस्बैंड ने अपने ब्रदर के साथ जॉइंट बिजनेस जो है वो शुरू किया था और वो 30,000 मंथली इनकम उस बिजनेस से ले रहे थे। तो सेम अमाउंट जो है वो वाइफ को दिया जाएगा एज अ मेंटेनेंस के तौर पे। और कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हस्बैंड जो है वो भाग जाते हैं, लाइक आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, शादी करके वाइफ को छोड़ के फॉरेन चले जाते हैं। तो उन केसेस में भी जब वुमेन ने एक रिसेंटली केस फाइल किया कोर्ट में, तो जजमेंट निकल कर आई कि इवन इन लॉज को, चाहे वो फादर इन लॉ हो या मदर इन लॉ हो, जिनके पास भी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उनको मेंटेनेंस देनी पड़ी अपनी डॉटर इन लॉ को। मेंटेनेंस तो आपको मिलेगी ही क्योंकि ये आपका राइट है। थैंक यू सो मच।